मस्त को ना भैया। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। आखिर कौन है उर्वशी पलंदुरकर, जिसकी तारीफ करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर सोशल मीडिया के लोग मजबूर हो गए? आखिर इस जेन ज़ी छात्रा ने ऐसा क्या कर दिया कि एक वायरल डांस वीडियो अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया है? तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान छात्रा उर्वशी पलंदुरकर का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी की छत्तीसगढ़ यूनिट ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक पोस्ट किया। पोस्ट में एक तरफ उर्वशी का डांस वीडियो था और दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित एक छात्रा की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैप्शन में लिखा गया, बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जेन ज़ी और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले जेन ज़ी। आप किस तरह के जेन ज़ी को चुनेंगे? देखा आपने, पोस्ट का राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था, लेकिन शायद एक बात का अंदाजा नहीं था कि सामने जेन ज़ी है और ये पीढ़ी ट्रोलिंग का जवाब चुप रहकर नहीं देती। उर्वशी ने किसी बहस में पड़ने के बजाय एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया और उसी के जरिए बीजेपी के पोस्ट का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले तंज कसते हुए कहा, आपके कैप्शन गेम बहुत कमजोर। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपका कैप्शन गेम बहुत कमजोर है, लगता है आपका चैट जीपीटी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। योर कैप्शन गेम इज वेरी वीक। तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि साल 2026 की जेन ज़ी को बाबर की विरासत जैसे नैरेटिव से जोड़ना आखिर कितना प्रासंगिक है। उनका कहना था कि आज की युवा पीढ़ी को अतीत के नाम पर बांटना आसान नहीं है, क्योंकि यही पीढ़ी अपनी भाषा, अपने ट्रेंड और अपनी डिजिटल संस्कृति से नई पहचान बना रही है। उर्वशी ने फोमो, MIA, डिलुलू और क्लॉक्टेड जैसे जेन ज़ी शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि हर पीढ़ी की अपनी भाषा है और अपनी पहचान होती है और जेन ज़ी उसी बदलाव का हिस्सा है। लेकिन सबसे दमदार जवाब उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों से दिया। उर्वशी ने बताया कि उन्होंने 10वीं और 12वीं में दोनों में 93% अंक हासिल किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने डांस, योग और दूसरों को करिकुलर गतिविधियों में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने कमरे की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वहां सिर्फ डांस की ट्रॉफियां नहीं है बल्कि पढ़ाई, योग और दूसरी उपलब्धियों के सम्मान भी मौजूद है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, एक छात्र पढ़ाई में टॉपर भी हो सकता है और अपनी पसंद के क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। यह है आज का जेन ज़ी। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उर्वशी का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज तक पहुंच गया और फिर शुरू हुआ समर्थन का सिलसिला। राहुल गांधी ने उनका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में शायरी तक लिख डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो जो नई राह के हमराही हैं, ये ना समझो कि वो गुमराही। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि जेन ज़ी ने बीजेपी IT सेल को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी उर्वशी की बेबाकी की तारीफ की है। वहीं कैंपेन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी CJP ने उन्हें इंस्टाग्राम वीडियो पर कमेंट किया, बहुत बढ़िया लड़की। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने उन्हें लेजेंड तक बता दिया। यानी एक वायरल डांस वीडियो अब सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रह गया। ये सोशल मीडिया, राजनीति और जेन ज़ी की सोच के बीच छिड़ी एक बड़ी बहस बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है, क्या आज के दौर में किसी युवा को उसके कपड़ों, डांस या शौक के आधार पर जज किया जा सकता है? क्योंकि आज की जेन ज़ी सिर्फ कंटेंट देखने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि कंटेंट बनाने, नैरेटिव बदलने और अपने पक्ष को लाखों लोगों तक पहुंचाने वाली पीढ़ी है। अगर आप उन्हें ट्रोल करेंगे तो शायद जवाब भी उसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा तथ्यात्मक और ज्यादा वायरल तरीके से। आज की जेन ज़ी को ट्रोल करना आसान है, लेकिन उन्हें हराना शायद उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ी है जो मीम भी बनाती है और PPT भी, रील भी बनाती है और रिसर्च भी करती है। और जब बात अपनी पहचान की आती है तो जवाब सिर्फ इमोशन से नहीं, एविडेंस के साथ दी जाती है। यही वजह है कि आज जेन ज़ी सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करती, ट्रेंड सेट भी करती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? बीजेपी के इस नैरेटिव पर क्या कुछ सोचते हैं और उर्वशी के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।